नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं कंकाल तंत्र से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। ये आपके आगामी प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। उसमें 60 नंबर का साइंस आने वाला है, तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। तो बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे। और जिसको भी प्रयोगशाला परिचालक या कृषि मंडी बोर्ड का कोर्स परचेस करना है या टेस्ट सीरीज परचेस करना है, तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं, या फिर 8778770123 इस नंबर पर कॉल करके भी आप लोग अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ठीक है, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन, तंतु, या एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष, या उर्विका। तो थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि बोन से बोन को जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे ये हो गया बोन और ये हो गया बोन, तो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। लेकिन इस बोन से कौन सा कनेक्ट रहेगा? हमारी मांसपेशी जब कनेक्ट रहेगी तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेंडन। हमारे पास माल होनी चाहिए, लेकिन कैसी वाली माल? रवीना टंडन जैसी वाली माल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको हिंदी में कंडरा भी बोलते हैं। ठीक है, किसको? टंडन को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये तो बहुत कॉमन सी जानकारी है। वयस्क के में कितना रहता है? तो 206 हड्डियां रहता है। 206 हड्डियों को भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक क्या? एक्सियल स्केलेटन। 126 रहता है अपेंडिकुलर में, अनुबंधीय कंकाल में, और जो अक्षीय कंकाल रहता है उसमें कितना रहता है? 80 हड्डी रहता है। ये तो हो गई वयस्क मनुष्य की बात। लेकिन वही अगर बच्चों में बात की जाए कि जन्म के समय बच्चे में कितना हड्डी होता है, तो वो कितना होता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। ठीक है, कि मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है? शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 208, 234, 270 या फिर 354। तो बच्चे में होता है 270 हड्डी। कितना हड्डी? 270 हड्डी। 206 बड़ों की बात है। ठीक है, वयस्कों की बात है। बच्चा 270। इसमें जो छोटी छोटी हड्डियां रहती है बाद में वो आपस में क्या होती जाती है? जुड़ती जाती है। इसीलिए देखना बच्चों को क्या किया जाता है? तेल मालिश किया जाता है, ताकि उनकी हड्डियां क्या हो? सीधी सीधी जुड़ सके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपेज, या जांघ की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? स्टेपेज। ठीक है, स्टेपेज क्या? कान की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। और वहीं जांघ की हड्डी दिया है, तो जांघ की हड्डी क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर में, सबसे बड़ी हड्डी। इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं फीमर। ठीक है, फीमर क्या है? सबसे बड़ी हड्डी। स्टेपिज क्या है? सबसे छोटी हड्डी। टिबिया क्या है? पटेला जो हम लोग का रहता है, घुटना, नी कैप, उससे नीचे दो हड्डियां निकली रहती है। ठीक है, एंकल तक जाने के लिए। तो एक रहता है टिबिया और एक रहता है क्या? फेबुला। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? अभी ही मैंने बताया कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में। जो हमारा थाई का हड्डी रहता है वो सबसे लंबा हड्डी रहता है। ठीक है, और खोखला हड्डी भी रहता है, इसी को बोलते हैं फीमर। भुजा में जो रहता है, भुजा में रहता है उस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलेंगे उसको? ह्यूमरस।
ठीक है। और भुजा के ऊपरी हिस्से में, ये ऊपरी हिस्से में रहता है, इधर क्या रहता है, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, और जो सामने रहता है उसको बोलते हैं कैल्विक बोन या ब्यूटी बोन। पैर में हड्डी, तो पैर में अलग अलग प्रकार का हड्डी, सभी हड्डी का नाम मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कमर से घुटने तक का रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फीमर, और घुटना वाला खुद हड्डी उसको बोलेंगे पटेला, नी कैप को पटेला बोलते हैं, ठीक है। उसे नीचे दो हड्डियाँ निकले रहेगी, फेबुला और टिबिया। फिर एंकल में आएंगे, एडी में आएंगे तो क्या रहेगा, टार्सल, टार्सल के बाद तलवा में आएंगे तो फिर क्या रहेगा, मेटाटार्सल, और उसके बाद उंगलियों में क्या रहेगा, तो फैलेंजेस रहेगा, ठीक है। तो आप सभी को रिवीजन के लिए मैंने ये बताया, तो रिवीजन हो गया पैर की हड्डी का। मानव शरीर में सब मौजूद सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, उंगली का नाखून, या खोपड़ी की हड्डियां, या नी कैप, या दांत की परत। सबसे ज्यादा कठोर कौन सा रहता है, तो वो रहता है दांत की परत। हमारे दांत का जो परत रहता है उसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है। ये जंतु जगत में सबसे ज्यादा क्या रहता है, कठोरतम पदार्थ है, अपने आप में एक टाइप का सीमेंट है, ठीक है। क्या, इनेमल, यही क्या है, कठोरतम पदार्थ है हमारे शरीर में पाया जाने वाला, दांत का ऊपरी परत को ही बोलते हैं इनेमल। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, फ्रंटल, जांग की हड्डी, रिब्स या टखने की हड्डी, इसको बोला जाता है रिब्स, रिब्स यानी पसलियां, ठीक है, पसलियां। अब रिब्स होते कितने हैं हमारे शरीर में, तो रिब्स होती है, पसलियां होती है 24। कैसे 24, तो एक साइड कितना रहेगा 12 और एक साइड 12, मतलब 12 जोड़ी में रहता है, एक साइड हमारे 12 रिब्स रहेंगे, एक साइड 12 रिब्स रहेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक पिंजरे का निर्माण करेंगे, इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, लंग्स रहेगा, हार्ट, ये सब क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, पसलियां, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है, एक्सियल बोन कौन सा नहीं है। तो एक्सियल बोन में आता है कौन कौन सा है, तो एक्सियल बोन में आता है हमारा खोपड़ी जिसको बोलते हैं स्कल, फिर स्टर्नम छाती की हड्डी, और पसलिया रिब्स, और पीछे जो बैकबोन है वर्टेब्रल कॉलम वो सभी आता है। तो कौन सा नहीं है, देखो कपाल तो है, स्कल तो है, वर्टेब्रल कॉलम ये भी है, रिब्स भी है, शोल्डर कंधा, कंधा क्या है, वो एक्सियल बोन में नहीं आता, वो किस में आता है, वो आता है अपेंडिकुलर बोन में, ठीक है। अपेंडिकुलर बोन में आता है वो अनुबंधीय कंकाल जिसको बोलते हैं। कंधे की हड्डी हो गई, ठीक है, हाथ की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, कमर की हड्डी हो गई, ये सब अपेंडिकुलर में आएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, रीढ़ को और क्या कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसको और क्या कहा जाता है, फीमर, स्कल, मेरुदंड या रिब्स। तो जो हमारे पीछे रीढ़ का हड्डी रहता है उसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड या फिर वर्टेब्रल कॉलम इसको बोला जाता है। इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो इसमें 26 हड्डियां होती है। अब ये मेरुदंड क्या काम करता रहता है, मेरुदंड हमारे मेरु रज्जु मतलब स्पिनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नीचे ब्रेन के नीचे कौन सा सबसे रहता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, वहीं से फिर क्या निकला रहता है, स्पिनल कॉर्ड निकला रहता है। ब्रेन किसी काम में बिजी है तो स्पिनल कॉर्ड क्या काम करेगा, शरीर को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। वहां से 31 जोड़ी नसें निकले रहती है जो शरीर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो स्पिनल कॉर्ड एक धागे के समान है, उसका सुरक्षा कौन करता है, तो हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो क्या करता है, उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। ये पीछे की ओर रहता है, ठीक है। फीमर, फीमर तो जांग की हड्डी को ही बोलेंगे, स्कल खोपड़ी, रिब्स पसलियां। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो जैसे जहाँ जहाँ पास ज्वाइंट रहता है वहाँ वहाँ पास का हड्डी थोड़ा मुलायम रहता है। जैसे आप लोग चिकन भी खाए होंगे तो उसका पैर वगैरह सब अलग अलग ज्वाइंट कर दिए, तो जो चबाते हैं कोमल रहती है उसको क्या बोलते हैं, उपास्थि, कार्टिलेज। तो मुलायम करने वाले को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, या इसको बोलते हैं उपास्थि भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बोन है तो ये बोन का जो निचला वाला सतह है, ऊपरी सतह, ये थोड़ा क्या रहता है, मुलायम रहता है, किसके कारण, कार्टिलेज के कारण, ठीक है। टेंडन, टेंडन क्या काम कर रहा था, मांसपेशियों और बोन को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। मांसपेशियों और बोन को जोड़ने वाले ऊतक का नाम है टेंडन।
कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जिंक, आयरन, सल्फेट या फिर कैल्शियम? तो ये तो हम सभी को ही पता है कि क्या कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों के लिए क्या है, आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, तो वैसे वैसे हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती जाती है। महिलाओं में तो ये चीज़ अधिकतर देखा जाता है, उनमें कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक उम्र के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन भी कम रिलीज होने लगता है। यही कारण है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने का। ठीक है, तो उनको बीएमडी टेस्ट करवाना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। उससे पता चलेगा उनकी हड्डियां मजबूत है कि नहीं। और उनको सलाह भी दिया जाता है कि आप लोग दूध का सेवन कीजिए, कैल्शियम का सेवन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध मतलब क्या, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं, लिगामेंट। आपको एलएलबी नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, बीएलबी याद रखना है। मतलब हड्डी से हड्डी को कनेक्ट करने वाले को ही क्या कहते हैं, लिगामेंट करते हैं, जबकि हड्डी से मांसपेशियों वाले को टेंडन कहते हैं। नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप को कहा जाता है पटेला। ठीक है, फीमर के नीचे घुटने में रहता है जो हड्डी, उसको बोलते हैं पटेला। फिर पटेला से ही दो हड्डियां निकले रहेंगी, एक टिबिया और एक फेबुला। ठीक है, तो नी कैप को क्या कहेंगे, कैंप लिखा गया है कैप सॉरी, तो इसको क्या कहेंगे, पटेला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ विद्यमान रहती है? स्वैच्छिक मांसपेशियां मतलब, स्वैच्छिक मतलब क्या, हम अपने मन से उस चीज़ों को हिला डुला सकते हैं या उनसे कोई कार्य कर सकते हैं। तो स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ विद्यमान रहेगी? जिगर। जिगर मतलब क्या, यकृत, हमारा लीवर, हाथ में, हृदय में या फेफड़ा में। तो ये विद्यमान रहेगी हाथ में। हाथ को हम अपने मन के अनुसार उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं या इससे कोई कार्य कर सकते हैं। बाकी लीवर, वो तो अनैच्छिक मांसपेशियां रहेंगी वहाँ। हम लोग चाहेंगे तभी वो बायोजूस बनाएगा क्या, हम लोग चाहेंगे तभी वो कुछ वर्क करेगा क्या, नहीं, वो अपने से वर्क करती है, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ठीक है, हार्ट भी हमारे हमारे अनुसार थोड़ी ना धड़के कि नहीं अब तू धड़क, ऐसा बोलेंगे तब धड़के क्या, क्या नहीं, ऐसा होगा तो फिर क्या ही बात होता। फेफड़ा, फेफड़ा भी अपने अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो ये सभी किस में आ जाएंगी, इन सभी में क्या रहता है, तो इन सभी में अनैच्छिक मांसपेशियां रहती हैं। हाथ में क्या, स्वैच्छिक मांसपेशियां। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से, किसके संचयन की वजह से होता है? ठीक है, जो मांसपेशियों में हमको जो थकान लगता है वो किसके वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिन फास्फेट या सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किसके कारण लगता है? लैक्टिक अम्ल। हमारी मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, थकान महसूस करते हैं। जैसे कि हम लोग एकदम ज़्यादा दौड़ के आए, एकदम ज़्यादा चल के आए, तो हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल आ जाएगा, कौन सा एसिड आ जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या लगने लग जाता है, थकान लगने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए, बोन की कोशिका, बोन की कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो बोन की कोशिका को किस नाम से जानेंगे? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर ऑस्टियो। तो जो बोन की कोशिका होती है ना, उसको ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। साइट मतलब क्या, कोशिका, ऑस्टियो हड्डी। ठीक है, तो बोन की कोशिका ऑस्टियोसाइट। बोन बनाने वाली कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो बोन की कोशिका तो क्या था, ओस्टियोसाइट था, है ना। लेकिन बोन को बनाने वाली कोशिका को क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट। एक बनाएगा, बनाने से ब्लास्ट, आप लोग याद रखना, ब्लास्ट हम लोग को लगता है कि नष्ट होने वाला है, लेकिन नहीं, ब्लास्ट क्या है, बोन को बनाने वाला है। लेकिन यहाँ पे दिया है ओस्टियोक्लास्ट, तो ये क्या काम करेगा, तो ये कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये जो बोन की कोशिका है उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? ओस्टियोक्लास्ट, जबकि बनाने का काम ब्लास्ट। जो खुद उसकी कोशिका है वो ओस्टियोसाइट। स्टर्नम, छाती की हड्डी किस प्रकार के कंकाल तंत्र का हिस्सा है? तो ये तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारी खोपड़ी है और जो छाती का हड्डी है, पसली है, बैकबोन है, वो किसका हिस्सा है? तो एक्सियल स्कैटलन का हिस्सा है। यहाँ टोटल 80 हड्डी पाई जाती है और स्टर्नम केवल
एक ठो रहता है, ठीक है। या इसी से क्या जुड़ा रहता है, रिब से जुड़ा रहता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्पल किस हड्डी का हिस्सा है? कार्पल किस हड्डी का हिस्सा है? बोन ऑफ फोर लिम्ब, फोर लिम्ब मतलब हाथ की हड्डी, बोन ऑफ हिंड लिम्ब मतलब पैर की हड्डी, पेल्विक गर्डल कमर की हड्डी, पेक्टोरल गर्डल ये कंधे वाला हड्डी, पीछे वाला और आगे वाला दोनों, कैल्विक बोन और स्कैपुला दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल, ये अंश मेखला। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल को बोलते हैं श्रोणी मेखला। तो जो कार्पल है वो किस अंग की हड्डी है? तो कार्पल है बोन ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है। हाथ की हड्डी में जो कलाई की हड्डी रहती है, ठीक है, हाथ में भी कौन सा? कलाई वाला हड्डी। कलाई वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पल। और इसमें कितना हड्डी रहता है कार्पल में? तो टोटल 8 हड्डी रहता है। कार्पल में कितना हड्डी? 8 हड्डी। कार्पल से जब आगे जाएंगे, हथेली में जाएंगे तो रहेगा मेटाकार्पल, उसमें रहेगा 5 हड्डी। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? स्कल में कितना हड्डी पाई जाती है? 26, 27, 28 या फिर 29। तो स्कल में टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। क्रेनियम बॉक्स में 8, ठीक है, खोपड़ी में 8, क्रेनियम बॉक्स में 8। फिर जो हमारा फेशियल रीजन है उसमें कितना हड्डी? उसमें 14 हड्डी। फिर उसके बाद एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, तो टोटल कितना हो गया? 1 हड्डी। और एक होता है इधर नीचे जीभ के साइड, यहाँ पे होता है 1 हड्डी। तो इस प्रकार से हो गया हमारा क्या? 29 हड्डी। तो पूरा टोटल में कितना हड्डी? 29 हड्डी। तो ये रहा आज का सीरीज। कैसा लगा ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।